सबके लिए मेरा सबसे पहले नमस्कार है। ये जो आज का मेरा टॉपिक है, ये बहुत पुरानी एक बात है, जिसको मैं ये कह सकता हूँ कम से कम 25 साल पुरानी बात है, जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो क्या है कि एक बार मैं, जो हमारा यहाँ लुधियाना में यूनिट 1 का ऑफिस है, मैं अपनी ब्रांच से निकला। ब्रांच से निकल के मैं घर की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में एक मोहल्ला पड़ता है, एक एरिया पड़ता है, जिस एरिया में एक पर्टिकुलर जाति के लोग रहते हैं। और उस मोहल्ले से निकल करके एक LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर वहां से निकले। वो भी स्कूटर पे थे। हमारा आपस में आमना सामना हुआ, वो भी रुक गए, मैं भी रुक गया। तो मैंने पूछा, मैंने कहा सर आप किधर से आ रहे हैं? तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे मैं यहाँ आया था, तो यहाँ पे स्कोप तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे कोई लोग इंश्योरेंस नहीं करवाते। तो उन्होंने कहा हरीश जी, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ कि आप इस मोहल्ले में किसी भी एक बंदे का बीमा करके दिखाइए। तो उस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगा कि अगर इस एरिया में मैं किसी की एक पॉलिसी कर पाया तो जैसे मैंने घर से LIC के ऑफिस की तरफ आना या LIC के ऑफिस से घर की तरफ जाना, तो मैं उस मोहल्ले के बीच में से ऐसे ऐसे घूम के गलियों में से निकल के आना जाना शुरू कर दिया मैंने। उसमें क्या हुआ कि एक बार उस एरिया में एक घर के बाहर एक पर्सन खड़े हुए मुझे नजर आए। तो उस पर्सन को, जो मेरे घर के नजदीक एक जो पशु का चारा होता है, उसकी शॉप पे उनको मैंने कई बार बैठे हुए देखा। तो मैंने कहा ये मेरे लिए राइट एक प्रोस्पेक्ट हो सकता है। तो जो पशु चारा वाला था वो भी थोड़ा सा मेरा नोन था, वो था भी मेरे घर के पास। अदरवाइज तो मेरा उसके साथ कोई लिंक नहीं था, कोई आना जाना नहीं था। बट हुआ क्या कि इस चक्कर में जो उनका पशुओं का फीड वाला था, कैटल फीड वाला, तो मैं उससे हाय हेलो करने लगा। मैंने कहा अगर वो पर्सन इसकी शॉप पे बैठा कभी मेरे को मिलेगा, तो मैं तो स्पेशली जा नहीं सकता वहां पर। अगर मैं इसके साथ मेल जोल रखूंगा तो इसी तरह से कभी वो बैठा हुआ मुझे मिल गया तो मैं उसको देखकर इसकी शॉप पे जाऊंगा तो और नहीं लगेगा। तो मैंने क्या किया, मैं उसके जाने आने लगा। तो एक दिन वो दिन आ गया जब वो पर्सन उस मोहल्ले में रहता था जिस मोहल्ले में लोग इंश्योरेंस नहीं करवाते थे। तो वो उसकी कैटल फीड वाले की दुकान पे बैठा हुआ था। चूंकि मैं कभी कभी अब जाने लगा था, तो उसको देख करके मैं उसकी शॉप पे चला गया। तो वहां जाके हाय हेलो की, और उसके बाद फिर मैंने उससे भी हाय हेलो की। मैंने कहा भाई साहब आप देखे देखे लगते हो, तो आप वहां फला एरिया में रहते हो? कहता हाँ हाँ मैं वही रहता हूँ। तो मैंने कहा मैंने एक दो बार देखा है आपको, मेरा भी उधर से गुजरना होता है, मेरा घर इधर है, तो इधर से ऐसे ऐसे मेरा जाना आना होता है, इधर हमारी ब्रांच है। तो वो मेरे को अच्छे से मिला। हाय हेलो करने के बाद मैं वहां से चला गया। मैंने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में उनके साथ कुछ डिस्कस नहीं किया, जस्ट उसके साथ मेरी इंट्रोडक्टरी मुलाकात थी, वो हो गई, मैं निकल गया। उसके बाद रूटीन में मैं उस मोहल्ले से होके निकलता था। तो ऐसे ही मैं एक दिन निकला, वो अपने घर के बाहर ना एक बड़े से बेंच के ऊपर दूध का टब भर के, दूध का काम था उसका, वो कस्टमर्स को बेच रहा था। तो मैं वहां पे रुक गया, हाय हेलो की। तो मैं रुका रहा 2 4 5 मिनट। तो मैंने कहा भाई साहब आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो रखी है? तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, हमारे तो बुजुर्ग जो हैं, बड़े लोग जो हैं, इस बात का वहम करते हैं, वो हमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेने देते हम लोग। उसने ये भी मुझे बता दिया कि इस पूरे एरिया में कोई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं लेता। तो मैंने उसको समझाया, मैंने सबसे पहले तो उससे उसकी एजुकेशन पूछी। तो उसने बताया कि मैंने हायर सेकेंडरी कर रखी है। उस जमाने में आज से 25 साल पहले हायर सेकेंडरी होना इक्वल टू ग्रेजुएशन था। हायर सेकेंडरी क्या होती है, जैसे पहले आजकल +1 +2 है, उस वक्त क्या था, हायर सेकेंडरी और प्रेप हुआ करती थी। तो मैंने कहा ये बंदा कुछ पढ़ा लिखा है, मेरी बात को समझेगा।
तो मैं बार बार उसको नॉक करने लगा। अल्टीमेटली एक दिन वो आ गया जिस दिन उसने मेरे से स्कीम पूछी और मेरा प्रपोजल फॉर्म साइन करके दे दिया और 10th का सर्टिफिकेट भी मुझे दे दिया। तो मैं इस बात के लिए बड़ा खुश हुआ। अब था क्या, अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। मुझे चैलेंज मिला कि इस एरिया में किसी की पॉलिसी करनी है, तो वो चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए अब तक जो मैंने बताया है वो सारा कुछ मैंने किया। जब उसका प्रपोजल फॉर्म साइन हो गया, उसका सर्टिफिकेट 10th का मुझे मिल गया, तो मैंने कहा जो मेरा चैलेंज था काफी हद तक वो मेरा चैलेंज कंप्लीट हो गया। तो अब पैसे देने की बारी आई। उसने 1 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी करवाई थी जिसका 1600 कुछ रुपए क्वार्टरली प्रीमियम बनता था। तो उसने मेरे को कहा कि आप फलां डे को आ जाना, इसी टाइम पे मैं आपको कैश दे दूंगा। मैं उस दिन जो उसने दिया था टाइम, में उस टाइम पे पहुंचा उसके पास। जब मैं पहुंचा तो वहां जाके, अभी उसने मुझे पैसे नहीं दिए थे, डायरी फार्म से उसका भाई दूध का ड्रम लेके आ गया। तो उसने अपने स्टाइल से पूछा अपने भाई से कि ये बाऊ कौन है। तो उसने कहा नहीं, कोई ऐसे ही बस में से मिलने के लिए आए हैं। तो उसने फिर पूछा कि कौन है, इनको पहले तो कभी देखा नहीं, ये बाऊ कौन है। तो उसने उसको बोला कि ये इंश्योरेंस वाला है। सबसे पहले उसने अपने भाई को गाली निकाली। वो बोलता है कि भाई बीमा तो पशुओं का होता है, अगर तू बीमा करवाएगा तो मर जाएगा। उसने अपने भाई को 1-2 गालियां भी निकाल दी। तो उसने मुझे इशारा किया कि भाई आप फिलहाल जाओ। तो मैं वहां से अपने स्कूटर को किक मारा और मैं निकल आया। और उसके बाद वो जो मेरी डील थी वो मैच्योर कभी नहीं हुई, बट इतना सक्सेसफुल मैं हुआ कि उसका प्रपोजल फॉर्म साइन करवा लिया, सर्टिफिकेट ले लिया और उसको इंश्योरेंस के लिए मैंने कन्विंस करवा दिया। अब बात यहां तक पहुंच गई। मेरे को ये लगता था कि जहां तक अपने टास्क की बात है, किसी को कन्विंस करवाना, वो मैंने कर लिया। लेकिन फाइनली जब पैसे मिलने थे, मुझे पैसे नहीं मिले। मैंने उस टास्क को अधूरा मान के उसके ऊपर मैं 8 साल लगातार काम करता रहा, 8-9 साल उसके बाद काम करता रहा। उसके बाद फिर एक पर्सन मेरे को मिला जिसने मेरे से 2 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी करवाई और वो पॉलिसी के मुझे पैसे भी मिल गए और वो 3 साल पॉलिसी चली। 3 साल के बाद उस पॉलिसी होल्डर को हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आ गया। जब उसके बाद उसका प्रीमियम ड्यू हुआ तो उस बंदे ने अगला प्रीमियम देने के लिए मेरे को मना कर दिया। मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ा समझाया, वो पर्सन नहीं माना और फिर मेरे को बोलने लगा कि मेरी पॉलिसी सरेंडर करवा दो। इन द मीन टाइम मेरे को ये पता लगा कि उसका सन इन लॉ जो है वो इंश्योरेंस माइंडेड पर्सन है और उसके पास काफी सारी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज है। मैंने उससे उसके सन इन लॉ का नंबर लिया। सन इन लॉ का नंबर लेकर के मैंने उसको कॉल किया कि ऐसे ऐसे आपके फादर इन लॉ की मेरे पास पॉलिसी थी, वो बहुत वहम कर रहे हैं। उसने मेरे को बोला कि अंकल कल मेरे फादर इन लॉ खुद आपको पैसे देके जाएंगे इस पॉलिसी के प्रीमियम के लिए। तो वही हुआ जो मैंने उससे बात की। बात करने के बाद उसके फादर इन लॉ ने मेरे को पेमेंट दे दी और आज उस पॉलिसी को चलते हुए कम से कम जो है 7-8 साल हो चुके हैं। आई मीन टू से अब इस चैलेंज को मैंने सबसे पहले एक्सेप्ट किया। दूसरी चीज मेरे को ये इसमें समझ में आई कि जो लोगों के माइंड में मेंटल ब्लॉक्स हैं उनको खोलने का मुझे एक्सपीरियंस मिला कि इन लोगों को वहम से कैसे बाहर लाया जा सकता है। तो ये इसमें मेरा एक्सपीरियंस रहा और ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया मैंने। और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद मैंने इसको फाइनल शेप दी और फाइनल शेप जब अधूरी रह गई तो देन उसको बड़े लंबे इंतजार के बाद मैंने इसको सक्सेसफुली क्लोज किया। थैंक यू।